धियो यो नः प्रचोदयात्। मुंडकोपनिषद में द्वितीय मुंडक में 6 श्लोकों को लेकर के हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है परमात्मा ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या क्या उत्पन्न किया है उसका विस्तार करते हुए बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 7 है, तस्मात् च देवाः बहुधा संप्रसूताः साध्याः मनुष्याः पशवः वयांसि प्राणापानौ व्रीहियवौ तपः च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिः च। कहते हैं तस्मात्, प्रसंग में परमात्मा ही चल रहे हैं तो तस्मात् उसी परमात्मा से, बहुधा, बहुधा का मतलब है अनेक प्रकार से, और वो अनेक प्रकार क्या है तो कहा है देवाः, परमात्मा से ही देव उत्पन्न हुए हैं। देखिए, उत्पन्न होते ही वो देव हैं, अर्थात उनके पिछले जन्मों के इतने उत्तम पवित्र कर्म होंगे तो पैदा होते ही वो देव बन गए, उत्पन्न होते ही वो देवत्व को प्राप्त हुए। तो इसको आप अमैथुनी सृष्टि में कह सकते हैं, अथवा मैथुनी सृष्टि में भी आप देखेंगे कोई कोई बच्चा विलक्षण गुणों को लेकर के उत्पन्न होता है, बहुत ही विशेषता उसके अंदर बचपन से ही दिखाई देती है, वो अपने आप वो देवत्व को प्राप्त हो रहा होता है, वो कर्म भी ऐसे कर रहा होता है, पर वो जो विलक्षणता को लेकर के जो उत्पन्न हो रहा है उसके माता पिता भी विलक्षण ही होते हैं। अब लोक में भी देखेंगे कि कोई किसी विलक्षणता को कोई जैसे बचपन में ही उसकी आवाज़ इतनी मीठी है और इतना अच्छा गाता है, मैं ये देव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। देव तो एक अलग प्रकार की योग्यता है, लेकिन किसी किसी एक एक विशेष योग्यता को लेकर के जो उत्पन्न हो रहे हैं बच्चे, इसका अर्थ है वो पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत मेहनत किया उस कार्य के लिए। जो वो गाता है बचपन में ही बहुत अच्छा गाता है तो पिछले जन्म में उसने गाने का ही काम किया होगा। कोई पैदा होते ही नाचता है, अर्थात बहुत छोटे से बच्चे में ही 3, 4, 5 साल के बच्चे में ही इतना कौशल्य है, इतनी योग्यता है, वो इतना अच्छा नाचते हैं जो बड़े बड़े लोग भी नाच नहीं पाते। इसका मतलब है पिछले जन्म में वो नाचने वाला था या नाट्य शास्त्र उसके पास था। तो ऐसे अलग अलग गुणों को लेकर के जैसे पैदा होते हैं, ठीक इसी प्रकार से कोई माता पिता बहुत उत्कृष्ट हो, उत्तम हो, जो इस जन्म की बात कर रहा हूँ, पवित्र कर्म करते हों, जो वैदिक परंपरा में जीते हों, ऋषियों की परंपरा में जीते हों, वेद उनके घरों में हैं, और जैसे बोला जाता है, शास्त्रों में आता है कि वेद मंत्रों का उच्चारण चल रहा है घर में, ऐसा परिवार हो और उस परिवार में कोई बच्चा आता है वो विलक्षण गुणों को लेकर के आता है, तो ऐसा यदि कोई है वो देवत्व को प्राप्त होता है, यानी वो देव बन के जो आ रहा है वो ईश्वर के कारण से।
तो ये वो देव है। अथवा जो आदि सृष्टि में जो पैदा हुए हैं वो तो देवत्व को लेकर के ही पैदा हुए हैं, अमैथुनी सृष्टि में, उन देवों को भी ले सकते हैं। फिर कहा साध्याः, साध्य उनको कहते हैं जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है, यानी इस जन्म की बात कर रहे हैं। इस जन्म में मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, विद्या प्राप्त करके, थ्योरी पूरी पढ़ लिया है उन्होंने, फिर उसको क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली उन्होंने मेहनत करके उन सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। जो सिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया इसी जन्म में मेहनत करके, फिर वो सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। सिद्धियां प्राप्त कर ली उन्होंने। जैसे कोई पंचमहाभूतों को जीत लेता है, कोई इंद्रियों को जीत लेता है, कोई मन को जीत लेता है, जो योग में अलग अलग सिद्धियां बताई गई है। ऐसी जो इसी जन्म में मेहनत पुरुषार्थ करके जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, उनको कहते हैं साध्य, यानी सिद्ध करने योग्य को जिन्होंने सिद्ध कर लिया है। ऐसे साध्य लोग भी उसी परमात्मा के कारण से हैं। तीसरी बात कही मनुष्याः, और जो हम जैसे लोग मनुष्य हैं, हम भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म थे, अपने अपने कर्मों के अनुसार हम लोग जैसे भी उत्पन्न हुए हैं। हम जो उत्पन्न हुए हैं ना, कैसे उत्पन्न हुए हैं, मैं अक्सर थोड़ा हंसाने की दृष्टि से भी, और उस हंसाने में गंभीरता भी होती है। मतलब हमारे गुरुजी कहा करते थे कि किसी को कोई अच्छी बात सुनानी हो और वो सुनने के मूड में ना हो, यानी उसको पचा नहीं सकता, उसको सुन कर के मतलब उसको ऐसा लगे कि क्या हमको बोला जा रहा है, उसको दुख हो, उस बात को सुन कर के उसको दुख हो। यथार्थ बात को सुन कर के भी व्यक्ति को दुख होता है। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो यथार्थ बात को सुनकर के भी उसको दुखता। ऐसी स्थिति में हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मैं उसको ऐसी बातों को, उसमें जैसे बतासा होता है ना, बतासा, बतासे में कुनेन की गोली डाल करके माताएं जो है ना बचपन में खिलाती थी, और वो कड़वा होता है, कड़वी होती है गोली। अब बच्चा खाता नहीं है, पर वो खाएगा तभी बुखार हटेगा, वो खाएगा तभी रोग हटेगा, और बच्चा खाने को तैयार नहीं, तो क्या करे, माँ बतासे में या किसी न किसी मिठाई में उसमें इसमें लपेट करके देती थी। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मैं भी कुछ ऐसी बातें, सूक्ष्म बातें उनको बतासे जैसे चुपड़ी चुपड़ी बातों में लपेट करके कोई सूक्ष्म बातें सुनाता हूँ, ऐसा वो बोलते थे। अब हम उनके शिष्य हैं तो हम भी आपको बोलना चाहते हैं तो ये भूमिका इसलिए बनाई ताकि आपको दुख ना लगे, इसलिए मैं हंसते हुए बोलना चाह रहा हूँ। हम जो मनुष्य पैदा हुए, हम लोग ना तो हम देवत्व को लेकर के पैदा हुए हैं, न हम साध्य लोग हैं। ठीक है, हम कैसे लोग हैं, हम एक्सीडेंटली हो गए, हमें पैदा नहीं किया गया है, समझ रहे ना, हम तो बस हो गए हैं। पैदा करने एक अलग स्थिति होती है। पैदा जो किया जाता है वो मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदः, जो शास्त्र कहते हैं, मतलब एक विशिष्ट योग्यताओं को लेकर के योजनाबद्ध और पूरा वैदिक दृष्टिकोण से सबको बुला करके, जैसे आप लोग बुलाते हैं ना किसी फंक्शन में, जन्मदिन बनाते हो या एनिवर्सरी करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा करते हो, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हो, बिल्कुल सबको इकट्ठा करके बड़ा यज्ञ करके, हाँ जी आज हम गर्भाधान संस्कार करेंगे, तो ठीक है, तो इस तरह का बुला करके पढ़े लिखे बहुत अच्छे योग्य विदुषी विद्वान लोग मिल करके ये सारे काम करें और फिर उनको उत्पन्न किया जाए। जैसे राम को, लक्ष्मण को, भरत को उत्पन्न किया गया, वो तो अलग बात है, वो लोग एक कहानी के रूप में यज्ञ में से पैदा करवा दिया या ऐसा, वो अलग नहीं, वो यही प्रक्रिया है। उत्तम रीति से कृष्ण को जैसे उत्पन्न किया, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को जो उत्पन्न किया, तब जाकर के इतना बड़े लोग बने। हमें ऐसा उत्पन्न नहीं किया है, हम तो बस हो गए हैं एक्सीडेंटली। अब आप में से किसी को बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर हमें पैदा नहीं किया गया, बस हम तो हो गए, हम मनुष्य हैं। समझ रहे हैं ना, तो हम तो मनुष्य हैं, साधारण लोग हैं।
तो चाहे हम साधारण हो, चाहे हम देव हों, चाहे हम साध्य हों, चाहे हम कोई भी हों, हम सबको परमात्मा ने उत्पन्न किया है हमारी अपनी अपनी योग्यताओं के कारण से। किसी को स्त्री के रूप में, किसी को पुरुष के रूप में, किसी को किसी के रूप में, किसी को बिल्कुल एकदम गोरा पैदा कर दिया, किसी को काला कचौटा बना दिया, किसी को मेरे जैसे को सांवला बना दिया। ये सब हमारे अपने कर्म है। तो ये सब परमात्मा के कारण से ही है, ये समझाना चाह रहे हैं। फिर कहा पशवः, पशु भी अलग अलग पशु हैं। वयांसी, पक्षियां हैं। प्राणापानो, प्राण अपान आदि जितने भी ये हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है, उन सब तत्वों को। फिर व्रीयवौ, व्री कहते हैं चावल को, धान को। यव कहते हैं, यव जौ जो आप बोलते हैं। तो ये सब अन्न, व्री यव, यव जो है ये केवल उपलक्षण उदाहरण है। प्राण और अपान ये जो है उदाहरण मात्र, यानी सारे प्राणों को, समस्त अन्नों को। और बार बार ये बात कही जा रही है, तपः, तप को भी परमात्मा ने उत्पन्न किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो तप है ना हमारे जीवन में, यदि हमारे जीवन में तप नहीं है, याद रखना, जब तप नहीं होता है तो समझ लेना हम ईश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे। ये मत देखना कि मैं कैसे तप कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, शारीरिक तप आप मत करो। जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो शारीरिक तप मत करो। वाचनिक तप तो कर सकते हो, वो आपसे नहीं हो रहा है। मानसिक तप तो कर सकते हो, वो आपसे नहीं हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक तप ही करना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जी हाँ जी आपको दौड़ लगाने हैं 10 किलोमीटर, आप बहुत मोटे हो, आप एक काम करो, आप 5 से 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ। आप वॉक ही नहीं कर सकते हो तो आपको कैसे मैं दौड़ लगाऊं? आप ये तप नहीं कर सकते। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो अब जो आप कर नहीं सकते, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी कोई और प्रॉब्लम है, अब वो कुछ और व्यायाम नहीं कर सकते हैं, शारीरिक तप बहुत करने हो तो कर नहीं सकते, शरीर जैसा भी है। हम अपने हाथों से ऐसा शरीर हमने बना लिया। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है शारीरिक तप करने के लिए, तो ठीक है वाचनिक तप करो। कोई भी कुछ भी बोले ना, आपके अपने लोग, बिल्कुल तप करो, सहन करो, बोलो नहीं, जैसे को तैसा उत्तर मत दो, टिट फॉर टैट मत करो, बोलने दो उनको। चाहे वो पति बोले, सास बोले, पत्नी बोले, मैं बोलूं, कोई भी बोले, आपको लग रहा है ये गलत बोल रहा है, जो भी सामने वाला बोला, तो सहन करो, तप करो वाणी से। अब दोबारा क्यों उसको उत्तर दे रहे हो? नहीं, मैं कोई कम थोड़ा हूँ, आप क्यों? मैं नहीं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं मेरी गलती है इसलिए मैं सहन कर रहा हूँ, मतलब मैं दब रहा हूँ, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। समझने दो जो सामने वाला जो समझता है। तो वाचनिक तप करो, मानसिक तप करो, बिना तप किए आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए बार बार कहते तप को भी परमात्मा ने व्यवस्था की, तप की व्यवस्था की, यानी हमें तपस्या करनी है। और विशेष बात श्रद्धा, जो हमारे में बहुत कम श्रद्धा है, चाहे अपने प्रति श्रद्धा हो, चाहे प्रकृति के प्रति हो, चाहे ईश्वर के प्रति हो, तो हमें श्रद्धा को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। सत्यम, सत्याचरण को, ब्रह्मचर्यम, बहुत विशेष बात कही है, ब्रह्मचर्य के बिना ईश्वर नहीं मिल सकता है। आपने कठोपनिषद में पढ़ा है, सत्येन लभ्य तपसा येषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम, ऐसा आपने पढ़ा है कठोपनिषद में। बिना ब्रह्मचर्य के, बिना संयम के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और अंत में बात कहिए विधि, विधि यानी व्यवस्था, जो आप कहते हैं विधि विधान, इन सब को परमात्मा ने बनाया है। और इन सब से ही सृष्टि के रूप में रह सकती है। और इस सृष्टि का उपयोग हमें परमात्मा के अनुरूप लेना है, यानी परमात्मा के अनुकूल सृष्टि में इन समस्त पदार्थों का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं या करेंगे, तब जाकर के हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए विधि का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य नियम है। अब आगे बढ़ते हैं।
कहा जा रहा है सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिष समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशयाः नीताः सप्त सप्त। बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, तस्मात् उसी ईश्वर से 7 प्रकार के प्राण प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं। उसके विशेषण के रूप में कहा है सप्त अर्चिषः। वो कैसे हैं वो प्राण? अर्चिषा, अर्चिषा कहते हैं, अर्ची कहते हैं अर्चिस, अर्चिस कहते हैं ज्ञान को, और अर्चिस कहते हैं भौतिक अग्नि को भी, या अग्नि की जो लपटें या किरणें हैं उनको भी अर्चिस कहते हैं, और ज्ञान को भी अर्चिस कहते हैं। ऐसे प्राण हैं ज्ञान वाले प्राण हैं यहाँ पर। तो सप्त अर्चिषः, सप्त अर्चिषः प्राणा सप्त प्रभवन्ति, उसी का विशेषण है कि यानी ज्ञान से युक्त 7 प्रकार के प्राण उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। अब 7 संख्या आ गई तो 7 संख्या आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप मान लीजिए जो लिया जा रहा है कि 2 आँख है, 2 कान हैं, 2 नाक के छेद छिद्र हैं, 1 मुख हैं, इस प्रकार से 7 हो जाएंगे। इन सब के साथ इनसे ही हमको जानकारी प्राप्त हो रही, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अथवा आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप 5 ज्ञानेंद्रिय तो है ही है, उसके साथ मन को जोड़ दो, उसके साथ आत्मा को जोड़ दो। इन 7 को परमात्मा ने उत्पन्न किया। अब उत्पन्न किया तो आत्मा को तो उत्पन्न नहीं कर सकता, तो उत्पन्न का अर्थ प्रकट किया अर्थ कर लो। और आत्मा को नहीं लेना है, बुद्धि को ले लो, तो 7 चीजें हो जाएंगी। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 बुद्धि, ऐसा आप ले सकते हैं। अब 7 संख्या को पूरी करनी है तो आप ये जैसे ये लोग व्याख्या करते हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये 7 हो गए, इस तरह का। और ये अर्चिषः, ये ज्ञान प्रदान करने वाली, यानी ज्ञान प्राप्त कराने वाली, इनके माध्यम से हम जानकारियां प्राप्त करते हैं। और इन्हीं के लिए कहा जा रहा है, मान लो ये समिधा, सप्त समिधा, ये 7 प्रकार की समिधाएं हैं जो कि होमा, जिसमें होम में अग्निहोत्र में जैसे समिधा डालते हैं तो जलती हैं, ऐसे ही ये जो प्राण हैं ये ज्वलनशील है, यानी प्रकाशित, जल रही है का मतलब है ये प्रकाशित होने वाली है। ये जो इंद्रियां हैं ये समिधाओं के समान है, जैसे ही अग्नि में डालो तो ये प्रकाशित हो जाती हैं। ठीक जैसे विषय में इसको जोड़ दो तो एकदम प्रकाशित हो जाते हैं। तो समिधा सप्त मतलब ये 7 प्रकार के विषय हैं, जिन विषयों में ये 7 इंद्रियां लग जाती हैं। विषय का मतलब है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, 5 ही तो हो गए, तो 7 कैसे बोल रहे हैं? तो विषय 7 आपको लाने हैं, और विषय तो 5 ही है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और शब्द है। एक सुख भी तो है विषय, एक दुख भी तो है विषय, ये भी तो विषय है। रूप थोड़ा सुख है, रूप से सुख मिलता है, रस से सुख मिलता है, जो 5 विषय हैं उनसे सुख मिलता है, तो सुख अलग विषय हो गया, और उनसे दुख भी मिलता है, दुख भी अलग विषय है। तो 5 विषय है ये जो प्रसिद्ध, उसके साथ में दुख और सुख रूपी विषय, इनको भी जोड़ दो तो 7 समिधाएं हो जाएंगी। इन 7 में ये 7 इंद्रियां लग जाती, तब जाकर के सप्त होमा, 7 होम बन जाते हैं, 7 अग्निहोत्र हो जाते हैं। अथवा इसमें ये भी कह सकते हैं 7 होता के रूप में काम करेंगे। जैसे आपने सुना है ना रात्रिकालीन मंत्र, यज्जाग्रतो दूरम उदयति से लेकर के सुशारति रश्वानि वै, उस मंत्र तक। तो उसमें जो चौथा मंत्र है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम,
ये न यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मत। 7 होतागण बताए वहाँ पर, और वो 7 होतागण जो है वहाँ जो व्याख्या की है वहाँ इंद्रियाँ की है, और यहाँ भी इंद्रियाँ ले सकते हैं आप। तो ये जो 7 प्रकार के होम का मतलब है 7 होताओं से युक्त ये होम है, 7 इंद्रियों से युक्त ये होम है। इंद्रिय का मतलब इंद्रियां तो ये 5 है, तो साधन को भी इंद्रिय बोल देते हैं। जैसे मन को मन बोलते ही है, उस मन को इंद्रिय भी बोल देते हैं। और इंद्रिय शब्द से बुद्धि भी आ जाती है, अहंकार भी आ जाता है। ये कैसे हो जाएगा इंद्रिय से? बिल्कुल होगा। आप अगर आपने योग दर्शन पढ़ी है तो योग दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें भगवान ने संसार को बनाया 2 रूपों में, ऐसा बोला गया है। भूतेन्द्रियात्मकम, याद आ रहा हो आपको, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। दृश्य कैसा है? दृश्य का मतलब संसार, सृष्टि। ये सृष्टि 2 रूपों में है, एक भूत के रूप में और इंद्रिय के रूप में। 2 ही प्रकार की सृष्टि है। भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, दृश्यम सृष्टि, ये दृश्यम ये संसार। ये जो संसार है वो 2 स्वरूपों में, एक भूत के रूप में, एक इंद्रिय के रूप में। भूत से वहाँ पर पंचमहाभूत लिया है, और इंद्रिय से तन्मात्राओं से लेके महतत्व रूपी बुद्धि तक लिया है। सबको इंद्रियों में ले लिया वहाँ पर। कौन? महर्षि पतंजलि ने, और उसकी व्याख्या करने वाले वेदव्यास ने भी ऐसी व्याख्या की है। तो इंद्रिय शब्द से ये मत सोचना कि इंद्रिय शब्द से केवल 5 ही इंद्रियां आती हैं। तो इंद्रिय शब्द से मन भी आता है, अहंकार भी आता है, सब आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये 7 इंद्रियां हैं, ऐसा लेंगे। और ये होता भी है, ये हवन कर रही हैं, अर्थात विषयों में जुड़ रही हैं और विषयों का ज्ञान कर रही है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है सप्त इमे लोकाहा। तो ये 7 प्रकार के लोक हैं। ये इमे लोकाहा सप्त, ये 7 प्रकार के लोक हैं। क्या लोक हैं? रूप लोक, रस लोक, गंध लोक, स्पर्श लोक, शब्द लोक, सुख लोक, दुख लोक। ये 7 प्रकार के लोक हैं। सप्त इमे लोकाः, ये 7 प्रकार के लोकों में। तो येषु प्राणाः चरन्ति, इन्हीं 7 प्रकार के लोकों में ये प्राण रूपी इंद्रियां जो है चरन्ति, विचरण करती हैं, उसमें घूमती है। रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, सुख में, दुख में ये इंद्रियां घूम रही है, उसमें विचरण करती हैं और इन सब का ज्ञान करके आती हैं। फिर इस ज्ञान के माध्यम से सुख भी प्राप्त होता है, और ज़्यादा कर लेंगे तो दुख भी प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा रूप लेंगे तो दुख, और जितना चाहिए उतना रूप लेंगे सुख, ऐसे सबके साथ लगा सकते। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, धर्मपूर्वक लेंगे तो सुख और अधर्म पूर्वक लेंगे तो दुख मिलेगा। तो ये 7 प्रकार के लोकों में, अर्थात इन 7 प्रकार के विषयों में, विषय रूपी इन लोकों में ये 7 प्रकार की इंद्रियां चरंती, विचरण करती हैं। और ये रहती कहाँ पर ये इंद्रियां? तो कहा है गुहाशया निहिता, गुहा में शया विराजमान होते हैं। और ये गुहा कहाँ है? निहिता, छुपी हुई है ये गुफा। जैसे हृदय, हृदय को कह सकते हैं, ये मस्तिष्क को कह सकते हैं, क्योंकि हृदय शब्द से मस्तिष्क को भी लिया जाता है, हृदय शब्द से हार्ट को भी लिया जाता है, और हृदय शब्द से जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है उस स्थान को भी लिया जाता है। तो आप भले ही मस्तिष्क को ले लो या हृदय को ले लो, कोई बात नहीं है। जब ये विश्राम करती हैं, जब ये इंद्रियां सब एकत्रित होकर के जब विश्राम करती हैं ना, जब हम सोते हैं तो हृदय में जा कर के, गुफा में जा कर के रहती हैं। चाहे वो हृदय हार्ट को ले लो, चाहे मस्तिष्क को ले लो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा के साथ ही रहेंगी। याद रखना, इंद्रियां अपने आप स्वतंत्र नहीं रहती हैं, आत्मा के इर्द गिर्द ही रहती हैं।
जब आत्मा के इर्द गिर्द रहती हैं तो आत्मा जहाँ भी रहेगा वहीं रहेंगी। तो आत्मा मस्तिष्क में रहेगा तो मस्तिष्क में जाकर के रहेंगी, आत्मा हृदय में जाकर के रहेगा तो हृदय में रहेंगी, आत्मा जहाँ भी शरीर के अंदर रहेगा वहीं पर जाकर के रहेंगे। तो इसलिए कहा गुहाशया, ये गुफा में शयन करते हैं, वहीं निहिता, वहीं उनका निवास स्थान है। और ये सप्त सप्ता, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये 7 इंद्रियां ऐसे ही काम करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अतः समुद्राः गिरयः च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। अतः च सर्वाः औषधयः रसः च येन एषः भूतैः तिष्ठते ही अंतरात्मा। अतः का मतलब इसी से, यानी इसी परमात्मा से। समुद्राः, समुद्र उत्पन्न हुए। सप्त समुद्राः, 7 समुद्र बोलते हैं आप, जितने भी है, तो ये समुद्र उसी से उत्पन्न हुए। गिरयः, गिरि कहते हैं पर्वतों को, जितने भी पर्वत हैं ये सारे के सारे पर्वत उसी से। सर्वे, सर्वे का मतलब सारी, सर्वे समुद्राः सर्वे गिरयः, सभी के सब पर्वत अस्मात्, अस्मात् इसी परमात्मा से। सिंधवा, सिंधु वैसे समुद्र को भी कहते, जब यहाँ समुद्र शब्द से जब समुद्र को बोला, अब सिंधु शब्द से फिर नदियों को लेना है आपको। तो सिंधवा जितनी भी नदियाँ हैं, और सर्वरूपा, और उसी नदियों के रूप के भी और भी होते हैं। कुछ नदियाँ होती है बड़ी बड़ी, और कुछ जो है नाले के रूप में, या आप देखेंगे जब पर्वतों में जाएंगे ना आप, जब आप जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, जहाँ भी आप जाएंगे आप देखेंगे मुख्य नदी तो गंगा तो है ही है, उसके अतिरिक्त तो कितनी नदियाँ आपको मिलेंगी वहाँ पर। बहुत सारी नदियाँ, छोटी 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 नदियाँ, और वो भी गंगा के समान ही ऐसा लगेगा। यानी इसलिए कहा सर्वरूपा, समान रूप वाली नदियाँ, छोटी नदियाँ, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, कहीं धार के रूप में चलती हैं, कभी बहुत प्रवाह से भी चलती हैं। आप बड़ी गंगा से भी फूट करके छोटी छोटी गंगा भी निकल पड़ती हैं। आप बिजनौर की तरफ जाएंगे ना, आप विदुरकुटी की तरफ जाएंगे, हस्तिनापुर की तरफ जाएंगे, वहाँ बड़ी गंगा तो होती है, उससे निकल के छोटी गंगा भी निकलती है। वहाँ पर बड़ी गंगा तो है ही है, उससे फूट करके एक छोटी गंगा भी बह रही होती। ऐसे बड़ी बड़ी नदियों के साथ साथ छोटी छोटी नदियाँ भी उसी जैसी चलती रहती हैं। तो इसके लिए कहा सिंधवा सर्वरूपा, ये सारी की सारी नदियाँ। अतः च, अतः मतलब इसी से, सर्वा औषधया, सारी की सारी औषधियाँ। अब यहाँ औषधियाँ से दोनों प्रकार की औषधियाँ आप ले सकते हैं, क्योंकि पीछे जो है आपने व्रीहि यव पढ़ा है अभी पिछले श्लोक में, तो वहाँ अन्न को ले लिया। अब यहाँ औषधि से वास्तव में जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, ब्राह्मी और पता नहीं बहुत सारी औषधियाँ हैं ना, वो सारी औषधियाँ ले सकते, और अन्न भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ औषधियों से औषधियाँ ले सकते हैं आप। फिर रसः, अलग अलग रस, देखिए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, षड रस हैं, ये सब के सब रस ये ना, जिस परमात्मा के द्वारा ये सब उत्पन्न हुए हैं। एषः ही अंतरात्मा, यह जो अंतरात्मा है, सबके भीतर रहने वाले हैं, ये अकेले नहीं रहता है। भूतैः तिष्ठते, ये भूतों के साथ साथ रहते हैं, यानी समस्त प्राणियों के साथ, समस्त जड़ पदार्थों के साथ। भूत शब्द जो है ना, जड़ चेतन दोनों के लिए शब्द आता है भूत। भूत शब्द जो है वस्तु के लिए आता है, वस्तुवाची है, पदार्थवाची है। तो वो भूत जो है, चाहे जड़ हो या चेतन हो, समस्त भूतों के साथ रहता, अकेला नहीं रहता परमात्मा, हम सबके साथ रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है एषः ही अंतरात्मा, ये अंदर रहने वाला, बाहर भी रहता है पर प्रत्येक वस्तु के अंदर भी रहने वाला है। भूतैः तिष्ठते, अब भूतैः में तृतीय विभक्ति है, और आपको संस्कृत थोड़ी भी आती है, बहुत सारे लोगों को तो बहुत कुछ आती है संस्कृत,
लेकिन थोड़ी भी जिसको भी आती है ना, जब तृतीय विभक्ति आती है उसके साथ सह शब्द भी अपने आप जुड़ जाता है। सह यानी भूतैः सह अंतरात्मा तिष्ठते, समस्त भूतों के साथ में ये अंतरात्मा परमात्मा रहता है, अकेला नहीं रहता है। सृष्टि में जो है परमात्मा अकेला नहीं रहता, हम सब भूतों के साथ में, हम सब आत्माओं के साथ में और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ में विद्यमान रहता है। इसलिए इसी ने ही इन सब पदार्थों को उत्पन्न किया है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। पुरुषे एव इदं विश्वं कर्म तपः ब्रह्म परामृतम, मतलब पर अमृतम। एतत् यह वेद निहितं गुहायां सह अविद्या ग्रंथिं विकरति इह सौम्य। अब सौम्य कहते ही संबोधन है सौम्य, और ये सौम्य किसके लिए बोला जा रहा है? शौनक को। शौनक नामक ऋषि को बोल कौन रहे हैं? अंगिरा ऋषि, ये याद रखना। तो अंगिरा ऋषि कह रहे हैं, मतलब खंड को पूरा कर रहे हैं, खंड समाप्त हो रहा है यहाँ पर, यानी द्वितीय मुंडक में प्रथम खंड समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति की ओर में फिर अंत में संबोधन करते हुए बोल रहे हैं सौम्य, हे शौनक, देखो समझने का प्रयत्न करो। सौम्य पुरुषे एव इदं विश्वम। अब मैं एक एक को क्या क्या गिनाऊं आपको, अब अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अंगिरा ऋषि कह रहे हैं। देखो जी, इदं विश्वम, ये संपूर्ण विश्व जो कुछ भी है, पुरुषे एव, पुरुष रूपी परमात्मा में ही विद्यमान है, ये समझ लो। पुरुषे एव इदं विश्वम, इदम संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्व जो है पुरुषे, पुरुष में, ये सप्तमी विभक्ति है, पुरुषे एव, पुरुष में ही विद्यमान है। वो तो संधि के कारण से एकार अट गया, इसलिए आपको लग रहा हो तो मूल में तो पुरुष है और अर्थ में पुरुषे है, तो वो तो संधि के कारण से है। तो पुरुष में ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। तो साथ में ये भी कहना चाह रहे हैं, बार बार जिसको बोला जाता है ना, बार बार उसी को जो बोला जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं अनुवाद। अनुवाद कहते हैं इसको, जिस बात को बोल करके फिर उसी बात को जब दोबारा बोला जाता है तो इसका नाम है अनुवाद। ये तो अभी आपको अनुवाद क्या होता है ये सब बातें जो है जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तब विस्तार से समझ में आएगा, वैसे यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। बस इतना समझ लो, जैसा मैंने बोला, किसी बात को आपने बोला, बोल करके फिर उसी बात को दोबारा बोलते हैं, उसी को अनुवाद कहते हैं। एक अनुवाद होता है, जैसे संस्कृत है जी, इसको हिंदी में बदल दो, उसको भी अनुवाद बोल दिया जाता है, क्योंकि संस्कृत में पहले बोल दिया है, फिर उसी बात को, संस्कृत में बोली हुई जो बात है उसी को दूसरे ढंग से बोला जा रहा है, इसलिए वो भी अनुवाद है, इसलिए भी वो भी अनुवाद है। ऐसे इसको अनुवाद बोला जाता है। क्या अनुवाद कर रहे हैं? कर्मा। देखो हम जो भी कर्म करते हैं, ये सौम्य, ये शौनक, ये सारे के सारे कर्म परमात्मा में रहते हैं, याद रखना, ये सारे के सारे कर्म परमात्मा में रहते हैं। ये कहने का मतलब क्या है? अब ध्यान से करो कर्म, हाँ ध्यान से करो। जैसे आप कुछ कर रहे हो, आप तो नहीं, मान लो मैं ऐसा उदाहरण दे देता हूँ आपको कि एक आपके घर के अंदर काम करने वाली कोई बाई आ गई, पोंछा लगाती है या डस्टिंग करती है, जो भी करती है, और आपने उसको काम बता दिया, अब उस पर नज़र रख रहे हैं आप, और उसको भी पता लग गई ये नज़र रख रही है मालकिन। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि मेरे को अनुभव, आपको तो ज़्यादा अनुभव, हम तो कभी कभी देखते हैं, वो काम करने वाली जब आकर के काम करके जाती है ना, अगर आपने नज़र नहीं रखी, आपने देखा ही नहीं है, बस वो इतना चंट मिनटों में बस तुरंत काम करके बस चल पड़ती है, क्योंकि उसको बहुत सारे घर करने पड़ते हैं। अगर आपने नज़र रखी है, आपने नज़र उस पर है और वो देख रही है, तो आप देखेंगे ना, और डस्ट निकालने के लिए जब वो जो भी हाथ में लेती है,
डस्टिंग करती है, एक एक को पकड़ करके बढ़िया अच्छी तरह डस्टिंग कर रही होती है। अगर आपने नहीं देखा, ऐसे ऐसे करके निकल जाएगी। और पोंछा लगा रही होती है ना, आप देखेंगे कि बस पोंछा लगा दिया, अगर आप देख रहे हैं फिर लगा रहे हैं, बिल्कुल अलमारी के नीचे भी ले जाएंगे हाथों को, और जहाँ जहाँ कोने में उधर इधर सब जगह ले जाएंगे। अगर आप नहीं देख रहे हैं, बस पोंछा लगा दिया, अब नीचे आप थोड़ा देख पाएंगे उसने नीचे लगाया नहीं लगाया, बस। तो जब नज़र रखोगे तो आप सावधान रहोगे, कर्म ढंग से करोगे। नज़र ही नहीं है आपकी तो कर्म करने वाला अब अपनी मर्जी से करेगा। तो यहाँ ये बोलना चाह रहे कर्म, देखो कर्म कहाँ रह रहे हैं, परमात्मा में, पुरुषे एव कर्म, सबके साथ जोड़ना है आपको। इदम विश्वम तो है, लेकिन कहा जा रहा है पुरुषे एव कर्म, हमारे सारे के सारे कर्म उसी परमात्मा में हैं। ध्यान से करो कर्मों को। और याद रखना तपह, कि हमारे सारे के सारे तप भी परमात्मा में हैं। देखेगा परमात्मा आपने कितने तप किए हैं। और ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब वेद, ये जो वेद है ये भी परमात्मा में है। फिर कहा पर अमृतम, जो उत्कृष्ट अमृत है, जो आनंद है, जिस आनंद के लिए हम लोग लालायित हैं, वो पर अमृत, जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ अमृत है, वो भी परमात्मा में है। फिर कहा एतद यह वेदा, एतद इस बात को, इस बात का मतलब इन सारी बातों को, यह वेदा जो व्यक्ति जानता है, क्या जानता है, तो कहा निहितम गुहायाम। और ये सब कुछ कहाँ पर विद्यमान है, गुहायाम निहितम, ये गुहा में विद्यमान है। कौन, परमात्मा, और उसी परमात्मा में ये सारी चीजें हैं। अब देखिएगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आपने तो बहुत देखा होगा, कृष्ण लीला को देखा होगा आपने, कृष्ण लीला को। और कृष्ण लीला में एक ये बहुत बड़ी लीला दिखाई जाती है, वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह में सारा का सारा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, कहानियों में, या नाटकों में, ये पिक्चरों में। देखा आपने कभी? जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखना चाहिए आपको, इससे भी शिक्षा मिलेगी। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड में भी पूरा का पूरा ब्रह्मांड दर्शाते हैं वहाँ पर। ये कहानी है, समझाने के लिए कहानी है। तो कहा जा रहा है निहितम गुहायाम, गुहायाम निहितम, निहितम का मतलब विद्यमान। और कहाँ पर विद्यमान है, गुहायाम, गुफा रूपी, हृदय रूपी गुहा में, जहाँ समाधि लगती है वहाँ, उस गुहा में, जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क रूपी गुहा में निहितम विद्यमान है परमात्मा। यानी हमारे शरीर के अंदर परमात्मा विद्यमान है, तो समझ लेना हमारे अंदर जब परमात्मा है, उस परमात्मा में पूरा विश्व है। हाँ, याद रखना, हमारे अंदर परमात्मा है, उस परमात्मा में पूरा विश्व है। इसका मतलब क्या है, हमारे में भी विश्व है। और किस रूप में है वो एक व्याख्या ही बात है, व्याख्या करने से आपको समझ में आएगा। महतत्व के रूप में है, अहंकार के रूप में है, मन के रूप में है, इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के रूप में है, तन्मात्राओं के रूप में है, ठीक है जी। ऐसे ही पंचमहाभूतों के रूप में है। हर रूप में वो सूक्ष्मता से आप देखेंगे तो समझ में आएगा, पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है हमारे अंदर। और वो ब्रह्मांड किसमें है, परमात्मा में है। और जिस परमात्मा में पूरा विश्व निहित है, हमारे सारे कर्म, हमारे तप, हमारा ज्ञान विज्ञान, सब कुछ, और जिस आनंद को हम पाना चाहते हैं वो आनंद भी, ये सब कुछ कहाँ पर विद्यमान है, गुहायाम निहितम, ये हृदय रूपी गुफा में ही निहितम विद्यमान है। ऐसा एतद, इस बात को, यह वेदा जो जानता है। अब ऐसा जान लेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, जान लिया, अभी आपने जान लिया, फर्क क्या पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। एक जानना मतलब शब्दों से रूप में जानना, और एक क्रियात्मक रूप से जानना। और जब इसको क्रियात्मक रूप से हम जान लेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, तो कहते हैं अविद्या ग्रंथिम, जो हमारे में अविद्या रूपी ग्रंथि है, गठड़ी, ग्रंथि का मतलब है गठड़ी, अविद्या रूपी बहुत बड़ी गठड़ी है। इधर देखना मेरी ऊपर, मेरी ओर, बहुत बड़ी गठड़ी। आपने कभी हरियाणा पंजाब में जाकर के देखा है, गाँव में जाकर के माताएं जो है ना, पशुओं के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी गठड़ी बांध करके सिर पर रख करके, आजकल तो साधन बढ़ के सिर पर नहीं रखते, ट्रैक्टर पर रखते हैं, पहले बैलगाड़ियों में रखते थे। और जिसके पास बैलगाड़ी भी ना हो तो सिर पर उठा के, मैंने तो बहुत उठाया।
अपने सिर पर बहुत बड़ी गठड़ी, देखने में तो बहुत बड़ा दिखता है, वजन ज़्यादा नहीं होता है। और भूसा, ओहो बहुत उठाया हमने भूसा, ओ बड़ी बड़ी ऐसी गठड़ी बांध करके सिर पर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसी बहुत बड़ी गठड़ी जो है ना अविद्या की है हमारे सिर पर, बहुत बड़ा भार है। कभी कभी सिर भार होता है ना आपका, हाँ याद रखना, जब सिर भार होता है समझ लेना अविद्या रूपी गठड़ी बढ़ गई मेरे सिर में। ठीक है जी, मतलब बड़े दुख, हेडेक भी हो रहा हो ना, सिर दर्द भी हो रहा है, वो दर्द किस लिए हो रहा है? दर्द का मतलब दुख, दुख के पीछे कोई ना कोई अविद्या जरूर है, या तो मेरी अंदर की अविद्या या बाहर की अविद्या, किसी और ने पैदा किया हो या मैंने पैदा किया हो, इसलिए तो दुख हो रहा है, और उस दुख के पीछे अविद्या है जो भी है। तो बहुत बड़ी गठड़ी है हमारे जीवन के अंदर, इसलिए कह रहे हैं अविद्या ग्रंथि। ये जो अविद्या रूपी ग्रंथिम, ग्रंथि को विकिरति, बहुत अच्छी बात कही, विकिरति का मतलब है नष्ट कर देता है, दूर कर देता है। कब? इह, इसी जीवन में। इह, इसी जीवन में अविद्या रूपी ग्रंथि को, अविद्या रूपी गठड़ी को विकिरति, समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको भुने हुए चने के समान बना देता है। कौन? एतद यह वेदा, इस बात को जो जानता है। किस बात को? जो जो बातें यहाँ पर कही है, इन बातों को जो थ्योरी के रूप में और साथ साथ क्रियात्मक रूप में, यानी शब्द विद्या की दृष्टि से और यथार्थता की दृष्टि से, या यूं कहूँ अपराविद्या की दृष्टि से और पराविद्या की दृष्टि से जो जान लेता है, उसकी जो अविद्या रूपी ग्रंथि है, गठड़ी है, वो विकिरति, समाप्त हो जाती है, नष्ट होती है। कब? इह, इह का मतलब इसी जीवन में, ऐसा जो जान ले। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना कर पाएंगे, 1% कर पाएंगे, 2% कर पाएंगे, 5%, 20, 50, अपनी अपनी क्षमता से हम इस अविद्या रूपी ग्रंथि को कितना काटेंगे, कितना इसको समाप्त करेंगे, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम खंड, द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड पूरा किया, अब द्वितीय खंड प्रारंभ हो रहा है। बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है। आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत् पदम अत्र एतत् समर्पितम एजत् प्राणत निमिषत च यद एतत् जानथ सद असद वरेण्यम परम विज्ञानाद यद वरिष्ठम प्रजाना। बहुत बड़ी बातें कही है। आवी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, प्रकट होना। अप्रकट वस्तु जब प्रकट होती है तो आवी ही कहते हैं उसको। वो प्रत्यक्ष हो गया, प्रकट हो गया। जो अप्रत्यक्ष वस्तु है, जो अप्रकट है, जो वस्तु छुपी हुई है, अंतर्निहित है, अंतर्धान है, तो जब वो प्रकट होती है वो वस्तु आवी कहते हैं, यानी प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष हो गई। कहाँ प्रत्यक्ष हो गई जी? सन्निहितम, ये तो बहुत बिल्कुल पास में ही है। हम तो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कई बार हम लोग चश्मा जो है ना, जो चश्मा पहनने वाले ऊपर चढ़ा देते हैं, अब ढूंढते रहते हैं, ध्यान नहीं रहता है, वो ढूंढते रहते हैं। कभी कभी हो जाता है, ये सबसे हो जाता है। और चाबियां होती है ना, चाबियां, अक्सर चाबियों के साथ तो बहुत होता है। चाबी जो है जेब में है या पर्स में है या जो भी अपने पास में ही है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है और हम बाहर ढूंढते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो कहना चाह रहे हैं सन्निहितम, बहुत निकट है जो प्रत्यक्ष हो रहा है। जो अप्रत्यक्ष है, जो छुपा हुआ है, वो प्रकट हो रहा है। वो बहुत दूर से आकर के प्रकट हो रहा है, और ऐसा नहीं है, सन्निहितम, बिल्कुल पास में है। वो बिल्कुल पास में है तो कहाँ पर है यदि? तो कहा गुहाचरम नामा, वो गुहा में चरण करता है, यानी गुहा में विचरण करता है, गुहा में ही रहता है। गुहाचरम का मतलब है गुफा में रहने वाला है। वो ऐसे जहाँ चाहे वहाँ प्रकट नहीं होता है। गुहाचरम, वो गुफा में रह करके
अधिकांश वो गुफा में ही रहता है, यानी हृदय में ही रहता है। देखिए, भगवान जहाँ चाहे वहाँ प्रकट नहीं होता, याद रखना। प्रकट कहाँ होता है? हृदय में प्रकट होता है। ऐसे स्थान पर प्रकट होता है जहाँ पर हमने एकाग्रता की है, जहाँ पर हमने धारणा की है, जहाँ पर हमने ध्यान किया, जहाँ पर हमने समाधि लगाई। इन बातों को समझने का प्रयत्न करना। जब हम आसनस्थ हो जाते हैं, आसन लगा लेते हैं, फिर बाहर के विषयों से अपने मन को हटा लेते हैं, प्रत्याहार कर लेते हैं, धारणा बनाते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर समाधि लगेगी, फिर वहाँ पर परमात्मा प्रकट होगा। और जहाँ पर समाधि लगेगी, जहाँ धारणा बनाई है, जहाँ ध्यान चल रहा था, उस स्थान का नाम हृदय है, उसी का नाम गुफा है, वही गुहा है। वहाँ गुहा में आत्मा भी है, हम लोग भी वहीं पर हैं। इसलिए सन्निहितम कहा, निकट है, हमारे बिल्कुल निकट है परमात्मा। फिर भी हमको लगता है कि हम बाहर ढूंढते रहते या दूर ढूंढते रहते। तो वो प्रकट हो रहा है सन्निहितम, बिल्कुल निकट। किसके निकट? आत्मा के निकट। और उसका नाम क्या है? गुहाचरम नाम, या गुहाचरम नाम। हाँ, उस परमात्मा का एक नाम दिया, गुहाचरम, यानी गुफा में रहने वाला, हृदय में रहने वाले को गुहाचरम कहेंगे नपुंसकलिंग में। और वो साधारण नहीं है, महत है, बहुत बड़ा है, महान है। और वो पदम भी है, महत पदम, उत्कृष्ट पद है, श्रेष्ठ पद है। पद कहते हैं स्थान को, बहुत ऊंचा स्थान है परमात्मा का। परमात्मा का जो स्थान है बहुत ऊंचा है, इसलिए कहा महत पदम, बहुत श्रेष्ठ पद है, उत्कृष्ट स्थान है परमात्मा का। और एक बात कहिए, अत्र एतत् समर्पितम, और वहीं पर वो समर्पित है, वहीं पर विद्यमान है। और हम भी उसी को वहीं पर समर्पित अपने आप को करना पड़ता है। परमात्मा वहाँ समर्पित है, मतलब परमात्मा विद्यमान है, और अपने आप को भी समर्पित करना पड़ता है। और याद रखना, इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। और पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। जो आप लोग अक्सर बोला करते हैं ना, क्या बोला करते हैं? त्वदेय, क्या एक संस्कृत में एक वचन आता है, उसका हिंदी में मैं बोल देता हूँ, याद नहीं आ रहा है। मतलब तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, ऐसा हम लोग बोला करते हैं। तो तेरा तुझको अर्पण जो है ना, वो हम भले जी, तो तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, ठीक है। तो ये जो ठीक है, तो यहाँ तेरा तुझको अर्पण जो हम लोग करते हैं, भले हम शब्दों से कर लेते होंगे, वास्तव में जिस दिन आपको समझ में आएगा ना, उस दिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आपको अभी कुछ अर्पित करने में ऐसा लगता है जी निकल गया, ऐसा लगता है, पता नहीं अगर मैं भगवान को अर्पित कर दूंगा तो पता नहीं क्या होगा। हम अर्पण करते ही नहीं, पूरा बचा के, बहुत बचा के रखते हैं। वैसे ही बचाने में हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत कुशल हैं हम लोग बचाने में। खर्च ना करने में और देशों में भी होते होंगे, लेकिन भारत जो है ना बहुत महान है खर्च ना करने में, बचाए रखने में। तो इसलिए इस स्वभाव को परमात्मा के साथ भी हमने जोड़ दिया है। जब परमात्मा को जब अर्पित करते हैं ना, अर्पित करते हैं, लेकिन सब कुछ अर्पित नहीं कर पाते। जब सब कुछ अर्पित कर देंगे तभी परमात्मा मिलने वाला है। तो कहते हैं अत्र एतत् समर्पितम, यहीं पर ये समर्पित है, यानी परमात्मा यहीं रहता है, तो वहीं पर अपने आप को भी हमें समर्पित करना। ये मेरी अपनी ओर से जोड़ दिया मैंने। एजत प्राणत निमिषच्च यद एतत् जानता, यद एतत् जानता, ये जो बात है, इस बात को जानता, जो जानता है। किस बात को? एजत, जितनी भी एजत है, एजत का मतलब है चलायमान पदार्थ, जिसमें एजत कहते हैं वास्तव में कंपन, कंपन का मतलब गति। जिस वस्तु में गति है वो सारे के सारे पदार्थ, यानी गतिमान सारी की सारी वस्तुएं
वो सब परमात्मा में है। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो सूर्य चंद्र हो, नक्षत्र हो, वृक्ष वनस्पतियां, पहाड़, नदियां, कुछ भी हो, ये सब एजत हैं। ये जड़ पदार्थ है ना, वो सब एजत है, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें गति नहीं हो रही हो। विज्ञान की दृष्टि से देखो आप, तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थिर हो, जिसमें कोई गति नहीं होती हो। ऐसा कोई वस्तु नहीं मिल सकती। सब कुछ एजत है, सब कुछ गतिमान है। तो समस्त गतिमान पदार्थ उसी में परमात्मा में, इस बात को जो जानता है। फिर कहा प्राणत, जो प्राण लेना वाला, यानी सांसें ले रहा है, जिसको मतलब लाइफ, जिसको आप बोलते हो जीवित, प्राणत, वो जो प्राणी है। फिर निमिषच्च, निमिषच्च वो प्राणी है, दो भाग कर देना इसमें, एक मनुष्य रूपी प्राणी और मनुष्येतर योनि रूपी प्राणी। निमिषत का मतलब है ये जो आंखें बंद रहते हैं, मतलब खोल नहीं सकते बेचारे। ऐसे प्राणी भी है दुनिया में जो आंखें नहीं खोल सकते, बस जी रहे हैं। बहुत ऐसे ऐसे कुछ योनियां हैं जो बस ऐसा रहता है जैसे तंद्रा में बैठे हुए हों, जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती है। और भगवान ने कुछ ऐसी प्राणियां भी बनाई हैं जिनको आंखें भी नहीं दी है, यानी उनके ऐसे गोलक है ही नहीं जो देख सके, ऐसे भी प्राणी है। निमिषत का मतलब है, निमेष बोलते हैं ना, उन्मेष और निमेष। उन्मेष का मतलब खोलना और निमेष का मतलब है बंद करना, और निमिषत का मतलब है बंद। बंद आंखों वाले प्राणी, बंद आंखों वाले प्राणी भी परमात्मा में। तो तीन प्रकार के पदार्थ बताए, एजत गतिमान पदार्थ, सारे जड़ पदार्थ आ गए, और प्राणत जो हम जैसे मनुष्य हैं या हमारे से भिन्न जो योनियां जिनकी आंखें खुलती हैं, ऐसे सारे के सारे प्राणी, मनुष्य, मनुष्येतर भिन्न योनियां, सब में प्राणत में निकालो। और फिर निमिषत का मतलब है उन प्राणियों को लो जो आंखें खोल ही नहीं सकते, ऐसे सब प्राण, यानी समस्त जड़ और चेतन प्राणी सब कुछ परमात्मा में ही है, और सब कुछ परमात्मा के कारण से ही है। यद एतत् जानता, ऐसी बात को जो व्यक्ति जानता है। और साथ में क्या बताइए, सद असद वरेण्यम, और परमात्मा कैसा है, सत और असत इन दोनों से वरेण्यम श्रेष्ठ है। सत तो सत है ही है, जैसे हम प्राणी आत्मा हैं, हम सब सत हैं। और असत कौन है, जो कारण रूपी प्रकृति है, क्योंकि कार्य रूपी प्रकृति के बारे में बोल ही दिया यहाँ पर, तो इसलिए कह रहा सद और असत। तो सत्तात्मक जो दिखाई देता है, जो प्रकट है, और जो असत है, जो कारण रूपी है, इन दोनों से वरेण्यम श्रेष्ठ है। इसलिए वो कैसा है, परम उत्कृष्ट है, वो पर है इन दोनों चीज़ों से। यानी आप सत से आत्मा की ले लीजिए और असत से सत्वर स्तंभ को ले लीजिएगा, ठीक है ना। सदासीत यानी पहले आत्मा असत, पहले प्रकृति यानी संसार नहीं था, उसको असत बोलते हैं वेद में। ऋग्वेद में एक सूक्त है नासदीय सूक्त, और आप उस नासदी सूक्त को, अगर ऋग्वेद आपके पास ना हो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का हो, तो उसमें भी आपको नासदीय सूक्त मिलेगा। तो वो कहता है पहले असत था, ऐसे बोलते हैं वहाँ पर उस वेद में। असत का मतलब है कारण रूप में प्रकृति थी, ये बताने के लिए मैंने वेद की चर्चा की है। तो असत से या प्रकृति लेना है, और सत से आत्माओं को लेना। तो सत असत वरेण्यम, यानी आत्मा और प्रकृति इन दोनों से वरेण्यम, इन दोनों से श्रेष्ठ है वो, इसलिए वो परम है, उत्तम है। विज्ञानात् यद वरिष्ठम, और जो विज्ञान है, मतलब जो विशिष्ट लोग होते हैं जिनके पास विज्ञान है, उस विज्ञान से भी वो वरिष्ठ है और बड़ा है। और कहाँ पर है, प्रजानाम, प्रजाओं के मध्य में विद्यमान है, यानी समस्त प्राणियों के बीच में रहने वाला है। और प्रजानाम विज्ञानाद वरिष्ठम, प्रजाओं के बीच में रहने वाला जो विज्ञान है, यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि होते हैं, जब उनके जीवन को देखते हैं, उनकी विद्या को देखते हैं, ऐसा लगता है ये परिपूर्ण है, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, वो परिपूर्ण कभी नहीं हो सकते, सब अल्पज्जी रहेंगे।
हाँ, हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं, हमसे हजारों गुना बड़े हो सकते हैं, पर परिपूर्ण नहीं हो सकते। तो प्रजानाम विज्ञानाद वरिष्ठम, प्रजाओं के बीच में रहने वाला जो विज्ञान है, यानी जो भी उत्तम उत्तम पदार्थ, यानी उत्तम उत्तम जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, चाहे वो देव के रूप में हो, साध्य के रूप में, उनमें रहने वाला जो विज्ञान है, उस विज्ञान से भी वो वरिष्ठम, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। ऐसे परमात्मा को जो जानता है, यद एतत् जानता, जो जानता है, वही व्यक्ति वास्तव में सफल हो सकता है। वही व्यक्ति अपने इस संसार रूपी नाव से पार हो सकता है। ये इसका अभिप्राय है। किसी कोई पूछना हो इन बातों से तो आप पूछ सकते हैं। आज के पाठ के संबंध में भी पूछ सकते हैं, या पाठ के संबंध में ना हो तो अलग से भी पूछ सकते, कुछ पूछना हो तो। हाँ, एक प्रश्न तो। नमस्ते जी जी। स्वामी जी, आज वो यज्ञ के जो क्लास आपकी सुबह होती है वो नहीं आई आज 19 तारीख की, 18 तक की आई हुई है। हाँ, तो कल आ जाएगा आपके पास। जी हाँ जी, कल आ सकता है। वो मेरे को नहीं पता है क्यों नहीं आया है, तो अगर आज नहीं आए तो कल आ जाएगा। एक प्रश्न आया हुआ है, मैं निकाल रहा हूँ। किसी ने एक प्रश्न किया था। हाँ, किसी का कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए, तब तक मैं जब तक निकाल लेता हूँ। पता नहीं कहाँ पर रह गए। ओम स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप बोलते जाइए। आपने कहा कि कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मुझे संस्कृत भाषा से रिलेटेड एक प्रश्न है जी। तो उसमें आज किसी ने 2-4 दिन पहले किसी ने बताया जो संस्कृत में बोलते हैं और पढ़ते हैं जी, वो स्वस्थ बीमार नहीं पड़ते, क्या ये ऐसा सत्य है क्या? नहीं, मेरे को नहीं समझ में। आपकी आवाज़ जो है फट कर के आ रही है, फिर बोलना धीरे से। मुझे 2-3 दिन पहले अपना संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया कि जो लोग संस्कृत बोलते और पढ़ते हैं और वो बीमार नहीं पड़ते, स्वस्थ रहते सदैव, क्या ऐसा सत्य है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो संस्कृत का और बीमार ना पड़ने का कोई आपस में संबंध नहीं है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि बीमार ना पड़ना, स्वस्थ रहना, वो हमारे अलग आचरण के साथ जुड़ा हुआ है, और संस्कृत कुछ और है। संस्कृत तो अलग चीज़, संस्कृत का और बीमार ना पड़ने का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि कितने लोग हैं संस्कृत पढ़ने वाले, हमारे गुरुकुलों में आके देखना, ब्रह्मचारी लोग बीच बीच में बीमार पड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा जो संस्कृत बोलते हैं, रेगुलर बोलते रहते हैं, उनके लिए भी साथ उन्होंने कहा। हाँ हाँ, हमारे ब्रह्मचारी संस्कृत भी बोलते हैं रेगुलर। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत बोलना, संस्कृत पढ़ना एक अलग वो भाषा के साथ संबंध है, और स्वस्थ रहने का जो संबंध है हमारे खान पान के साथ में, हमारे नियमों का पालन करना है, और बहुत सारे कारण जुड़े हैं जिनके साथ स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। ठीक ठीक। जी जी। हाँ, ये स्वामी जी नमस्ते। अब मेरी बात पूरी होने के बाद पूछना, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो हाँ, ये जरूर है, जो संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में बहुत सारे शास्त्र हैं, और उन बहुत सारे शास्त्रों को जो पढ़ता है तो उसको बहुत सारे नियमों का पता लगता है, किसके साथ क्या खाना, किसके साथ क्या नहीं खाना। क्योंकि वो संस्कृत में आयुर्वेद भी पढ़ेगा और भी शास्त्र पढ़ेगा, उनको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो वो जानकारियाँ प्राप्त करके फिर वो नियमों का पालन करेगा, तब स्वस्थ रहेगा। ठीक है सर। अब मेरी बात पूरी हो गई। हाँ, ऋचा जी पूछिए। धन्यवाद स्वामी जी, मैंने सुना कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना संस्कृत, जी, तो लोग बाग ना ऐसे बोलते हैं कि संस्कृत बोलने से प्राणों का जो ये प्राणायाम है ना, प्राण जो आभ्यंतर प्राण है जी, और बाह्य प्राणायाम होता है, तो इसके साथ अनुस्वार का संबंध है कुछ। जी, तो आघात होता है जो प्राणों का, तो संस्कृत बोलने से उससे प्राणायाम होते रहते हैं सारे। अच्छा। ये हाँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम संस्कृत बोलने से अपने आप अनुस्वार वगैरह से होते रहते हैं। अनुनासिक स्वर्ण बोलने से
वर्ण बोलने से, वर्णों का जो उच्चारण है इसमें प्राणों का आघात होता है, तो उससे बहुत सारी क्रियाएं शरीर में ऑटोमेटिकली ठीक करती रहती है शरीर के। आप ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत बोलने से और प्राणायाम होता है और उससे स्वस्थ रहते हैं, ये बोलना चाहते हैं आप? जी समझे। हाँ, तो ऐसा, अगर ऐसा है तो वास्तव में ऐसा व्यवहार में नहीं दिखता। जो संस्कृति ही बोलते हैं वो लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत बोलने वाले जो विद्वान हैं वो शरीर का इतना ध्यान नहीं रखते, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बल्कि। क्योंकि कुछ लोग पढ़ाकू होते हैं ना, जैसे भौतिक दृष्टि से भी, बाहर की दृष्टि से भी जो पढ़ाकू लोग होते हैं वो शरीर पर ध्यान नहीं रखते, समय पर खाते नहीं, और ऐसे इसलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा पढ़ना गलत नहीं है, पर शरीर पर ध्यान रखना भी चाहिए व्यक्ति को। तो जो शरीर का ध्यान नहीं रखता, समय पर खाता नहीं, समय पर सोता नहीं, समय पर उठता नहीं, व्यायाम नहीं करता है, और शरीर को स्वस्थ रखने के जितने भी नियम हैं उन नियमों का पालन जो भी नहीं करता, वो सारे रोगी पड़ जाएंगे, चाहे वो संस्कृत पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, उसका इसका कोई लेना देना नहीं है। जी स्वामी जी, ओम के उच्चारण से मैंने सुना कि सारे ब्रह्मांड का संबंध है, वैज्ञानिकों ने भी खोज की है, तो उसके जाप से भी, गायत्री के जाप से भी, मंत्रों के उच्चारण से भी बहुत शुद्धिकरण होता है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हो वो बात बता दीजिए। यानी स्वास्थ्य के वर्धक, स्वास्थ्यवर्धक यज्ञ होते हैं ना, तो उसमें मंत्रों के उच्चारण से भी स्वस्थ रहता है इंसान। तो आप कृपा करके आप मेरे को करके दिखाइएगा, तब मेरे को पता लग जाएगा कि आप कोई बीमार नहीं पड़ रही हैं। और क्योंकि आप रोज़ संस्कृत बोलती हैं और मंत्रों को उच्चारण करते रहिएगा, ओम का उच्चारण करते रहिएगा, और फिर आप कुछ भी खाइएगा, अड़गम सड़गम कुछ भी खाइएगा, क्योंकि आप संस्कृत बोलेंगे, रोज़ संस्कृत बोलो और रोज़ ओम का उच्चारण करो और उच्चारण करते ही रहो, कोई रोकने वाले नहीं है आपको। फिर आप कुछ भी खाइएगा, फिर आप बताइएगा कि आप स्वस्थ रहेंगे या रोगी पड़ेंगे। स्वामी नमस्कार जी। ये मानसिक तप से क्या अभिप्राय है? मानसिक तप से अभिप्राय ये है कि मन में, क्योंकि जो भी हम शरीर से गलत करते हैं वो पहले मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो वो गलत विचार जब मन में आ रहे होते हैं उनको रोकना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार मन में पैदा हो रहे होते हैं या पैदा होना चाहते हैं, तो उनको रोकना पड़ता है। जैसे गुस्सा आ रहा है मन ही मन में, हाँ ठीक है, जिसके प्रति गुस्सा आ रहा है मन ही मन में, अभी वाणी से बोला नहीं लेकिन मन में आ रहा है, तो उस आने वाले गुस्से को रोकना ये तप है। हाँ, ऐसे बहुत सारे दोष जो है मन में पैदा होते हैं, उन सबको रोके रखना पड़ता है, ये बहुत बड़ा तप है। जी स्वामी जी, आपने कहा कि ये सत्य असत से श्रेष्ठ है। असत तो समझ में आ गया, लेकिन सत्य, भगवान को सत्य के तालु ही बोलते हैं, तो सत्य से श्रेष्ठ का क्या अभिप्राय? नहीं, सत्य का मतलब है परमात्मा भी सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है, लेकिन परमात्मा को श्रेष्ठ बताना चाह रहे हैं तो परमात्मा को छोड़ करके बाकी सत्य को लेना है, तो बाकी सत्य है जीवात्मा। जी ठीक है, और किसी को कोई पूछना है तो इसको रोक देते हैं इसको। स्वामी जी, सत्य अर्थात अभाव ना होना? नहीं, देखिए सत शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर सत शब्द का अर्थ आत्मा है, क्योंकि असत शब्द से सत्वरस्तम रूपी प्रकृति को लिया है। और इसका प्रमाण मैंने दिया था वेद का। वेद के नासदीय सूक्त में असत शब्द से सत्वरस्तम रूपी प्रकृति को लिया है, तो इसलिए उसके साथ जोड़ करके इस सत शब्द को लेना है। तो ये सत जो है प्राणी यानी आत्मा, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो बोला है उन्होंने कि ये जड़ समस्त पदार्थों को ले लिया, जो कार्य पदार्थों को भी ले लिया, सब परमात्मा में रहते हैं। और तो यहाँ सत से उसको लेना है जो जीवात्मा। फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता है तो दूसरा अर्थ ये ले लीजिएगा कि सत से कार्य जगत ले लीजिएगा, असत से कारण जगत को ले लिया, और इन दोनों से परमात्मा श्रेष्ठ है, ऐसा ले लीजिएगा। फिर आत्मा छूट गया तो आत्मा को
ले लिए प्रजानाम विज्ञानाद वरिष्ठम, ऐसा ले लीजिएगा। तो प्रजाओं में जो विज्ञान है यानी आत्माओं के पास जो जानकारी है उससे भी श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ भी ले सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खींचतानी हो जाती है। तो सत से आत्मा यानी चेतन और असत से जड़, तो जड़ और चेतन इन दोनों पदार्थों से परमात्मा वरेण्य है, श्रेष्ठ है। ये सीधा सीधा सरल अर्थ है जी। ऐसा है कि शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जो मैंने अर्थ किया है वही सही है, दूसरा अर्थ भी कोई देगा, यदि प्रसंग के अनुसार वो ठीक है तो वो भी अर्थ ठीक होगा। तो अनेक प्रक्रियाओं से अर्थ किया जाता है, अनेक ढंग से। जैसे यहाँ पर जो जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं उस पुस्तक में भी जो अर्थ कर रहे हैं उन अर्थों को तो हम देख ही नहीं रहे जो हिंदी में अर्थ लिखे हुए होते हैं, तो हम संस्कृत के अनुसार अर्थ कर रहे हैं। उसका और हमारा अर्थ कभी कभी मिलता भी है, बिल्कुल अलग भी अर्थ होता है। तो वक्ता जो है यानी व्याख्या करने वाला अपने ढंग से ही व्याख्या करेगा जैसा वो समझता है, दूसरा आकर के दूसरी व्याख्या करेगा। दोनों व्याख्याएं सही है, किसी को आप गलत नहीं कह सकते, बशर्त वो दोनों व्याख्याएं ऋषियों के अनुरूप होना चाहिए, वेद के अनुरूप होना चाहिए, वेदानुकूल होना चाहिए। यदि एक व्याख्या दूसरे ढंग से कर रहा है और मैं दूसरे ढंग से कर रहा हूँ, नहीं जी दोनों सही नहीं हो सकते, एक ही सही होगा, इस अर्थ में मत जाइएगा। वो तो झूठ सत्य के बीच में होगा, यहाँ झूठ सत्य की बात नहीं हो रही, यहाँ अर्थों की बात हो रही है। अगर अलग अलग अर्थ नहीं होते तो एक शब्द के अनेक अर्थ बताना व्यर्थ हो जाएगा। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वो बहुत सारे अर्थ प्रसंगों के अनुसार अलग अलग लिया जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ही मंत्र का अर्थ संस्कार विधि में अलग किया है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उसी मंत्र का अर्थ अलग किया है, पंचमा यज्ञ विधि में उसी मंत्र का अर्थ अलग किया है, और वेद भाष्य में उसी मंत्र का अर्थ अलग किया है, और भी उनके ग्रंथों में उन्हीं मंत्रों का अर्थ और अलग अलग ढंग से किया है। तो इसलिए एक ही मंत्र के बहुत सारे अर्थ होंगे, ऐसे एक ही श्लोक के भी बहुत सारे अर्थ होंगे, तो व्याख्याकार अपने अपने ढंग से ही करेगा। तो सायन ने भी व्याख्या की है, उनका अर्थ अलग है, शंकर ने भी अर्थ किया, उनका अर्थ अलग है, और भी व्याख्याकारों ने अर्थ किए, उनके अर्थ अलग हैं। पर वो सारे के सारे अर्थ सही तब होंगे जब वो वेद के अनुकूल यानी सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए, सृष्टि क्रम के नियमों के अनुरूप होना चाहिए, अथवा मैं ये कहूँ एक शब्द में प्रमाण के अनुरूप होना चाहिए। प्रमाण का अर्थ होता है यथार्थ, तो यथार्थता के अनुरूप जितने भी अर्थ होंगे वो सारे के सारे अर्थ सही है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।